नमस्ते बच्चों। आज हम पढ़ेंगे 9th स्टैंडर्ड मराठी की दूसरी संतवाणी संत कृपा झाली। कवित्री है संत बहिणाबाई। संत बहिणाबाई वारकरी संप्रदाय की एक जानी मानी संत कवित्री, जो पढ़ना लिखना बिल्कुल नहीं जानती थी, लेकिन कितनी गहरी बातें अपने कविताओं में से, अपनी संतवाणी से वो रखती है। इस संतवाणी में जो वारकरी संप्रदाय है, उस वारकरी संप्रदाय की रचना कैसे हुई उस बारे में बताने की कोशिश की है। बहुत ही सिंपल साधारण शब्दों में सभी संतों ने सर्वसाधारण जनता या लोगों को समझ आने वाली भाषाओं में रचनाएं की, क्योंकि वो जानते थे कि लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, या लोगों को उनकी जबान में समझ में आने वाली भाषा अगर इस्तेमाल करें, उन्हें समझ आने वाली भाषाओं में कहे तो समझ आएगा। इसीलिए सारी रचनाएं इसी तरह से एकदम साधारण या सहज रूप से समझ आने वाली होती थी। तो चलो देखते हैं। सबसे पहले बच्चों, आपको ये समझना है वारकरी संप्रदाय क्या है। वारकरी संप्रदाय की शॉर्ट में अगर हम बात करने जाए तो एक विचारधारा है। वारकरी संप्रदाय एक ऐसी विचारधारा जिसमें संतों ने अपने घर के काम, अपने संसार के निजी काम, अपने कर्तव्य पूरे करते करते ईश्वर भक्ति करने की प्रेरणा दी। मतलब ईश्वर की भक्ति करने के लिए संसार को त्यागने की जरूरत नहीं है। ये वारकरी संप्रदाय का सबसे बड़ा विचार या सबसे बड़ी विचारधारा होती थी या होती है। इस विचारधारा को शुरू किया, उस पर एक एक करके विचारधारा पक्की होती गई, मजबूती आती गई। इस बात को इस अभंगवाणी के द्वारा बहुत सुंदर शब्दों में समझाने की संत बहिणाबाई जी ने कोशिश की है। तो उन्होंने समझाने के लिए एक उदाहरण दिया, जिसे मराठी में रूपक कहते हैं। कौन सा रूपक इस्तेमाल किया? तो बच्चों, बिल्डिंग, इमारत। कोई भी इमारत जो खड़ी होती है, वो इमारत खड़ी होने की शुरुआत से लेकर अंत तक हर एक का हिस्सा होता है, भाग होता है, और वो हर एक का भाग या सहभाग उतना ही जरूरी होता है जितना कि बाकी सबका। तो ये जो इमारत खड़ी हुई, उसके नींव डालने से लेकर ऊपर का कलसा चढ़ने तक, कलसा टॉप का भाग पूरा होने तक हर एक का सहभाग इम्पोर्टेंट या महत्वपूर्ण होता है। तो उन्होंने यही समझाने के लिए वारकरी संप्रदाय ये एक इमारत है, और इस इमारत को किसने किस तरह से खड़ा किया, वो एकदम सिंपल भाषा में कुछ ही लाइनों में समझाने की कोशिश की है। देखते हैं कितना हमें समझ आता है। संत कृपा झाली, इमारत फळा आली। संत बहिणाबाई कहती है, संत कृपा झाली, इमारत फळा आली। दो शब्दों में देखो कितना सिंपल बताया हुआ है। संतों की कृपा हुई, संतों की इच्छा हुई, संतों की मन में विचार आया, और उनकी कृपा से इमारत बन गई। फड़ा आली, इमारत बन गई। यहाँ पर ये इमारत वारकरी संप्रदाय रूपी इमारत, ये रूपक याद रखिए। ज्ञान देवे रचिला पाया, उभारले देवालया। आगे कहती है, इसका पाया, नींव किसने डाली? ज्ञान देवे रचिला पाया, उभारिले देवालया। बहिणाबाई कहती है कि संत ज्ञानेश्वर ने इसकी नींव रखी। मतलब इस विचारधारा की नींव रखने का काम संत ज्ञानेश्वर जी ने किया, और देवालय उस नींव पर खड़ा हो गया। नामा तयाचा किंकर, तेने रचिले ते आवार। संत नामदेव, दूसरे संत नामदेव, तयाचा किंकर। संत नामदेव संत ज्ञानेश्वर के भक्त, दास, उनके विचारों पर चलने वाले, उनके अनुयायी। तो किंकर का अर्थ है अनुयायी, फॉलोअर। संत नामदेव उनके दास, उन्होंने आवार बनाने की कोशिश की। आवार मतलब बच्चों दीवारें। नींव के बाद आवार मतलब दीवारें बनाने का काम, मजबूती लाने के लिए वो काम संत नामदेव जी ने किया। उन्होंने आवार बनाया, मतलब उन्होंने आजू बाजू का आंगन सहित दीवारें खड़े करने की कोशिश की, जिसको आगे इमारत को ऊपर लाने की कोशिश की। वारकरी संप्रदाय रूपी इस विचारधारा को समाज में और फैलाने की कोशिश की। आगे किसका काम है? संत जनार्दन एकनाथ।
संत बहिनाबाई कहती है, जनार्दन एकनाथ खांब दिदला भागवत। अब बच्चों, भागवत धर्म वारकरी संप्रदाय एक विचारधारा है, और ये विचारधारा एक धर्म को स्थापित किया इस विचारधारा ने, वो धर्म है भागवत धर्म। विचार वही, लेकिन नाम दिया भागवत धर्म। तो संत बहिनाबाई कहती है कि संत जनार्दन, संत एकनाथ, इन्होंने भागवत धर्म की विचारधारा लोगों में फैलाई, भागवत धर्म के विचारों को लोगों को बताया, कीर्तनों द्वारा, अपने विचारों द्वारा, अपने अभंगों द्वारा लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की। तो इसीलिए इस वाक्य को अच्छे से समझो। जनार्दन एकनाथ, इन्होंने क्या किया? संत जनार्दन स्वामी और संत एकनाथ जी ने भागवत धर्म का खंबा दे दिया। मतलब किसी भी इमारत को खड़े रहने के लिए जैसे दीवारें जरूरी है, नींव जरूरी है, उससे भी ज्यादा जरूरी है खंबा, पिलर्स, और वो पिलर खंबा बना भागवत धर्म। कोई भी विचार को किसी एक पुख्ता मजबूती की जरूरत होती है, और वो मजबूती दी इस खंबे ने, जिसका नाम है भागवत धर्म। तो संत जनार्दन स्वामी और संत एकनाथ जी ने ये भागवत धर्म का खंबा इस इमारत को दे दिया मजबूती के लिए। तुका झाला से कळस भजन करा सावकाश। संत बहिनाबाई कहती है कि देखिए, संत बहिनाबाई के बोलते बोलते संत जनाबाई कहा मैंने, ये संतों का नाम जबान में बैठा हुआ है। संत बहिनाबाई की हम संतवाणी पढ़ रहे हैं। तुका झाला से कळस भजन करा सावकाश। संत तुकाराम महाराज, जो लोगों को उन्होंने गांव गांव जाकर भजन कीर्तन करने का संदेश दिया। उन भजन कीर्तनों के द्वारा वारकरी संप्रदाय की विचारधारा पहुंचाने की कोशिश की, भागवत धर्म के बारे में बताने की कोशिश की, विठ्ठल भगवान ईश्वर की भक्ति के बारे में संदेश देते हुए संत तुकाराम महाराज भजन किया करते थे। तो संत बहिनाबाई कहती है, क्योंकि वो तुकाराम महाराज की शिष्या मानते थी अपने आप को, संत तुकाराम महाराज की शिष्या, तो संत तुकाराम का नाम तो उनके अभंगों में आना बनता है। तो संत बहिनाबाई कहती है कि तुका झाला से कळस। अब इमारत तो बन गई, खंबा हो गया, आवार बन गया, नींव भी डाली गई। अब जो कलश है, इमारत पूरी होने का काम, इमारत को पूर्णत्व देने का काम, इस पूरे भागवत धर्म और इन विचारों को पूर्णत्व देने का काम किया संत तुकाराम महाराज ने। वो बन गए कलसा। तुका झाला से कळस, बहिनी म्हणे फडकती ध्वजा, निरूपणा केले बोजा। बहिनाबाई कहती है कि ये वारकरी संप्रदाय की पताका, ध्वज अखंड फहराता रहे, आसमान में फहरा हुआ रहे, या लोगों तक ये विचारधारा हमेशा पहुंचती रहे, लोगों के मन में अटल रहे। और इसीलिए ये समझने के लिए ही ये मैंने संतवाणी रची है, या ये मैंने शब्द कहे हैं, या ये मैंने बोल कहे हैं। तो इस तरह से बच्चों, संत बहिनाबाई की संत कृपा झाली। बहुत ही सिंपल शब्दों में वारकरी संप्रदाय रूपी इमारत कैसे खड़ी हुई, दो दो शब्दों में उन्होंने वर्णन किया है, एक एक संत का उसमें हिस्सा या सहभाग बताकर। तो आपको कैसा लगा आप मुझे जरूर बताइए, और कमेंट बॉक्स में आपके डाउट्स पूछ सकते हैं। साथ में हमेशा की तरह पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन एक्टिविटी के रूप में जोड़ रही हूँ। धन्यवाद।